हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस लर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, क्लास 7th साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो हैं डाइजेशन एंड ह्यूमन बींग्स, माउथ, बकल कैविटी, माउथ जो होता है वही बकल कैविटी होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये हैं, ये क्या हैं? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे जो आपस में जुड़े होते हैं और वो टूट जाते हैं, जैसे कि ये। और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो क्या होता है डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना डाइजेशन कहलाता है। तो अब हमारे आते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन होता है जब हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसे मुंह में लेते हैं और फिर वो हमारे अंदर पूरे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो टेकिंग इन ऑफ फूड क्या कहलाता है? इंजेशन। फिर होता है हमारा डाइजेशन। हमने अभी बताया ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। सो फिर होता है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो फूड होता है अब वो ब्रेक डाउन तो हो चुका है, फिर हम उसे टिश्यूज़ में लेते हैं। पता है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में, फूड जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और फिर हम उसे टिश्यूज़ में ले लेते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़ करना। हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन में होता है, अब ये सारे जो प्रोसेस हुए इनके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, तो उसका रिमूवल भी ज़रूरी होता है ना। तो इजेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी डाइजेशन होता है, तो अब हम उसी के बारे में करेंगे। तो बॉडी के वो पार्ट्स जिनके अंदर से हमारा फूड पास होता है, ऊपर से नीचे से पास होता है हमारा फूड और फिर वो डाइजेस्ट होता है, साथ में डाइजेस्ट होता है, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है जिनमें से फूड पास होकर डाइजेस्ट होता है, वो जब साथ में आ जाते हैं, जब साथ में मिल जाते हैं, तो हम उन्हें एलिमेंट्री कनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। मैंने अभी कहा पार्ट्स ऑफ बॉडी जिनसे मिलकर, जिनमें फूड पास होता है, डाइजेस्ट होता है, उससे एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी होते कौन से हैं, हम अब ये पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। सबसे पहले आती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होती है, हमारा माउथ ही बक्कल कैविटी होता है। देन आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप होते हैं जिसमें से फूड पास होता है। देन स्टमक, देन लीवर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब हम इसे एक डायग्राम के मेथड से अच्छे से समझेंगे। ये जो है हमारा डायग्राम है, तो ये आपको दिखा ईसोफेगस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। ये ईसोफेगस है, ये फूड पाइप ऐसे करके आती है और ये स्टमक के अंदर जो है फूड पास करती है, ये होता है हमारा स्टमक। फिर ये हमारा लिवर है और इधर ये छोटा सा जो है ये गोल ब्लैडर है, और फिर ये जो स्टमक है ये फूड पास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जितने भी आप ऑयल्ड ये देख रहे हैं ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे छोटा सा जो है लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम पेनक्रियाज बोलते हैं, और ये जो साइड से ये ऐसी है ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन।
उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साइड में ये हमारा अपेंडिक्स होता है और नीचे रेक्टम और एनस होते हैं। ये जो रेक्टम और एनस है ये बिल्कुल लास्ट में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हम। तो अब वो अंदर हमने देखा कि कैसे एलिमेंट्री कनाल होता है। तो जो हमारी वोकल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं जो कि फूड के साथ मिक्स होता है टंग की हेल्प से। वो जो सलाइवा है वो भी डाइजेशन शुरू कर देता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनकी वजह से डाइजेशन होता है वो पेनक्रियाज, स्टमक और लिवर में सिक्रीट होता है। सिक्रीट का मतलब होता है बनना। ये वर्ड आप बहुत पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिक्रीट। सिक्रीट का मतलब होता है बनना। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, मेड नहीं होते। अब आती है माउथ, बक्कल कैविटी। मैंने आपको कहा था हम उसके बारे में थोड़ा सा जो है डीप से पढ़ेंगे। तो अब हम माउथ, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? माउथ और बक्कल कैविटी एक ही होते हैं। तो हम इंजेस्ट फूड, मैंने कहा था इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड। तो हम जब खाने को खाते हैं तो वो बक्कल कैविटी से ही खाते हैं, क्योंकि बक्कल कैविटी माउथ है तो हम माउथ से खाना खाते हैं, तो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। हमारा इंजेशन बक्कल कैविटी की मदद से होता है। अब जो है हम खाना चबाते हैं हमारी टीथ की मदद से। तो जो टीथ है वही मिलकर पूरी बक्कल कैविटी, पूरा माउथ बनाते हैं। अब आपके माउथ में क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होते हैं। तो ये जो टीथ है ये मिलके बक्कल कैविटी बनाते हैं। अब टीथ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन और इंसिसर। ये जो मोलर्स होते हैं ये सबसे लास्ट में होते हैं, हम इन्हें जाड़ कहते हैं। ये प्रीमोलर्स जो हैं ये मोलर्स से पहले होते हैं। ये जो कैनाइन है ये उनसे पहले होते हैं। ये बहुत शार्प टीथ, ये ऐसा टीथ होता है, इसकी मदद से हम मांस खाते हैं। और ये इंसिसर्स जो हैं ये हमारे ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टार्ट करते हैं। अब जो सलाइवा है, मैंने आपको बोला था सलाइवा स्टार्ट कर देता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और सलाइवा डाइजेशन भी स्टार्ट कर देता है। तो सलाइवा क्या करता है? स्टार्च जो होता है उसको शुगर्स में ब्रेक करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। और अब मैंने आपको बोला था कि टंग जो है वो सलाइवा मिक्स करती है। तो जो टंग क्या होती है? टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल्स से बना होता है, इसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं। तो ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बक्कल कैविटी के बैक में लास्ट में अटैच्ड होता है, ये हमारी बक्कल कैविटी के, और ये सलाइवा को मिक्स करता है हमारे फूड के साथ। अब आती है ईसोफेगस। हम अब ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। सो ईसोफेगस हमारी फूड पाइप ही होती है, फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो जो स्वेलोड फूड होता है, स्वेलोड फूड मतलब जिस खाने को हम खाते हैं वो ईसोफेगस से पास होकर नीचे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये जो ईसोफेगस है ये नेक से लेकर चेस्ट तक रन करती है। कई बार जो है जो फूड है हमारा वो स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और हम उसे वॉमिट आउट कर देते हैं, इसीलिए हमें उल्टी आती है, क्योंकि वो फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है और वो ईसोफेगस के अंदर से ही वापस ऊपर आता है। अब ईसोफेगस तो मैंने आपको दिखाई ही थी पहले भी। ये जो है ईसोफेगस होती है ये नेक से स्टार्ट होती है और चेस्ट तक, स्टमक जो है वो चेस्ट के पास ही होता है तो चेस्ट तक रहती है। अब आती है हमारा स्टमक। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक क्या होता है? ये एक थिक वोल्ड बैग होता है, एक तरह से बैग होता है। आप देख रहे हैं ना कि एक तरह से जैसे बैग ही है कोई,
तो ये एक तरह से बैग होता है और ये जो है वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कनाल का। मैंने बताया था एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी मिलकर एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। ये जो है इसोफेगस से खाना इसको मिलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये उसे निकाल देता है। यहाँ से इधर से इसोफेगस आ रही है और इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। और इसकी जो इनर लाइनिंग होती हैं, जो इनर लाइनिंग मतलब इसकी जो अंदर की ये लाइन होती हैं, ये म्यूकस बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं। अब जो एसिड होता है उसका काम क्या होता है भाई? अब एसिड का क्या काम हमारे पेट में? तो जो एसिड होता है, जो फूड के साथ कई बार जर्म्स आ जाते हैं, राइट? हम अगर खाना हाथ धो के नहीं खाते हैं तो उसके साथ जर्म्स आ जाते हैं। तो ये जो एसिड है ये जर्म्स को किल कर देता है। आप ऐसे में सोचिएगा, हमारे पेट में एसिड है वो तो जर्म्स को किल ही कर देगा, तो हमें हाथ धोने की क्या ज़रूरत है? अगर ज़्यादा जर्म्स होंगे तो ये एसिड उसको किल नहीं कर पाएगा। तो हाथ बहुत ज़रूरी है खाना खाने से पहले धोना। तो एसिड जो है वो किल कर देता है जर्म्स को। और ये जो स्टमक है इसकी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्पेशली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। और जो एसिडिटी है, अब एसिडिटी किस वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जो है वो सिक्रीट होता है, लेकिन कई बार जो है ये ज़्यादा सिक्रीट नहीं होता है। सिक्रीट ये उतना ही होता है, लेकिन हमने बहुत देर से खाना नहीं खाया होता तो ये उस किस चीज़ पे एक्ट करे, इसको एक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो ये जो है एक साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से ही एसिडिटी होती है। तो हमने क्या क्या स्टमक के बारे में पढ़ा? ये एक बैग की तरह है, वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। इसोफेगस से फूड लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड देता है। इसकी इनर लाइनिंग म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। और जो एसिड का काम क्या होता है? जर्म्स को किल करता है। और इनके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्पेशली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इसका नाम स्मॉल है बट ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। 7.5 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है हाईली कोइल्ड है, इसीलिए ये इतना लॉन्गेस्ट पोर्शन, मतलब हाईली कोइल्ड है, इतनी कोइल्ड है ये, फिर भी ये लॉन्गेस्ट पोर्शन करते हैं क्योंकि ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। ये जो है लिवर और पेनक्रियास से सिक्रीशन रिसीव करते हैं। सिक्रीशन मतलब वो जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं ये उनसे भी रिसीव करती है और इसकी खुद की वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। यहाँ पे ही आके डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कंप्लीट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में ब्रोक हो जाता है, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रोक हो जाता है, जैसे ग्लूकोज। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में ब्रोक हो जाते हैं। अब जो है इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर जो वॉल्स हैं, अंदर की जो वॉल्स हैं, उनमें छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इन्हें हम विली कहते हैं। तो जो विली हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को इंक्रीज़ करती हैं। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, टिश्यूज़ जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में फूड को लेते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ करती हैं। जो विली का जो सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स, मतलब विली जो है उसका सरफेस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है और फिर उन्हें ब्लड वेसल्स में पास कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप देख सकते हैं कितनी हाईली कॉइल्ड है। ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है और ये इतनी हाईली कॉइल्ड होती है, लेकिन फिर भी ये जो है लॉन्गेस्ट पोर्शन कवर करती है। इसके बाद आता है हमारा लीवर। लीवर के बारे में तो सबको ही पता होगा,
बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है लिवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। देखो जो स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन कवर करती है, और जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा बॉडी में। ये जो लिवर है ये हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये भी एक टाइप का जो है हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर किया जाता है, और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। स्पेशल रोल होता है इसका फैट्स को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए कई लोगों का जो है गोल ब्लैडर जब निकाल दिया जाता है, जब उनके स्टोन हो जाता है गोल ब्लैडर में तो वो निकाल दिया जाता है, इसलिए उन्हें फैटी फूड खाने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैटी फूड है, अब हाँ बाइल जूस तो बन रहा है लेकिन वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ना, तो फैट्स इतने डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन्हें फैटी फूड खाने से मना किया जाता है। ये लिवर है हमारा और ये गोल ब्लैडर है। अब आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है, क्रीम कलर्ड का ग्लैंड होता है। ये स्टमक के नीचे सिचुएटेड है और ये पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल लीफ के स्ट्रक्चर का ही है, क्रीम कलर्ड भी है। देखो इसके बीच में लाइन भी है जैसे लीव्स के बीच में होती है, तो बिल्कुल लीफ स्ट्रक्चर का होता है ये। अब आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर, चौड़ी होती है और लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर इससे लार्ज क्यों नाम दिया? लार्ज इसलिए सिर्फ इसके वाइडर होने की वजह से, चौड़ी होने की वजह से, वरना ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। ये 1.5 मीटर है और वो 7.5 मीटर। देखो 6 मीटर का जो है अंतर है इनके बीच में, इसलिए ये बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन ये वाइडर चौड़ी होती है और इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये जो है अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो मतलब जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो वेस्ट है, तो वो आता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके अंदर अगर कोई भी हमारे काम के सॉल्ट या वाटर जो है वो प्रेजेंट है तो ये उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, उनको भी अब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब कुछ नहीं रहता है बाद में जो वेस्ट होता है उसके अंदर। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रेक्टम के अंदर आ जाता है, और रेक्टम के अंदर वो एज फेसियल मैटर उसे हम स्टोर करते हैं। वो स्टोर हमेशा के लिए नहीं होता है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि वो पास आउट ना हो जाए। वो पास आउट होता है एनस के थ्रू। देखो हम देखेंगे ये जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है तो कितनी चौड़ी है और वो बिल्कुल पतली पतली। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल्ड होती है। अब ये है हमारा छोटा सा अपेंडिक्स का जिसका ऑपरेशन होता है। किस वजह से होता है ये? मतलब हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता। कई बार जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कई बार खाना इसके अंदर आ जाता है, तो ऐसे वो आ जाता है तो ये फूल जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर ये अब अपनी जगह से ज़्यादा जगह कवर करने लग जाता है, इसलिए हमें दर्द होता है। अब हमारा कितना मतलब छोटा सा ही तो शरीर है, इतना बड़ा भी नहीं है, और उसमें ये इतनी बड़ी 7.5 मीटर 1.5 मीटर, मतलब इतनी जगह जो है लाइक आपको लगता ही होगा बिल्कुल ये तो पास। और कोई लोग पतले हो उनके तो बिल्कुल ही। तो अब जगह तो ये ज़्यादा कवर फिर कहाँ से आएगी इतनी इसके लिए जगह, तो हमें पेन होता है और इसीलिए इसको निकाल दिया जाता है। ये जो है हमारा रेक्टम होता है जहाँ पे स्टोर किया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड फेसियल मैटर में, और ये हमारी एनस होती है जहाँ से फूड पास आउट होता है। सो इट वॉज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2। हम जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर get updates for my coming videos. Thank you.